बहुत दिनों पहले की बात है। होबूचंद नामक एक राजा थे। उनके महामंत्री का नाम था गोबूचंद। राजा होबूचंद अत्यंत आनंदित होकर अपना राजकाज चला रहे थे, लेकिन प्रजा डर डर कर जी रही थी। मंत्री भी अत्यंत सहमे सहमे रहते थे। बुद्धि में राजा मंत्री कोई एक दूसरे से कम न थे, लेकिन उनकी बुद्धि की मार से प्रजाजनों के प्राण हलक में अटके रहते थे। दरअसल होबूचंद के दिमाग में जब तब अद्भुत विचार जन्म लेता और उन विचारों के समाधान का दायित्व गोबूचंद के कंधे पर पड़ता था। दायित्व से मुकरने का कोई उपाय नहीं था। राजा संभव असंभव कुछ सुनना नहीं चाहते थे, किसी प्रकार की आपत्ति पर ध्यान नहीं देते थे। हुक्म तामील न होने पर होबूचंद जल्लाद को बुलवाकर सूली पर चढ़ाने का आदेश जारी कर देते थे। ऐसे राजा के राज्य में प्रजा के दिन किस प्रकार कट रहे होंगे, ये सहज समझा जा सकता है। नित्य नए डर की छाया में वे जी रहे थे। एक दिन राजा होबूचंद ने दरबार में आते ही मंत्री गोबूचंद को तलब किया। राज दरबार में हाजिर होने गोबूचंद ने जरा भी देर नहीं की, हाथ जोड़कर बोला, आदेश कीजिए महाराज। होबूचंद ने कहा, सुनो गोबू, आज दरबार में आकर सिंहासन पर बैठते समय देखा, मेरे तलवे में ढेर सारी धूल लगी हुई है। गोबूचंद ने अपनी जीभ को दांतों से दबाते हुए कहा, महासर्वनाश! महाराज के पैरों में धूल! देख रहा हूँ धूल का साहस काफी बढ़ गया है। आज पैर में बैठ गई। 2 दिनों बाद। ठीक कह रहे हो तुम, होबूचंद ने कहा, सिर पर चढ़ जाएगी। उन बेअदब धूलों पर रोक लगानी होगी। तुम सारे राज्य से धूलों को हटाओ। 2 दिनों में ये करना होगा। अगर न कर सके तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। गोबूचंद ने कहा, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उपयुक्त व्यवस्था कर रहा हूँ। गोबूचंद दरबार से बाहर आया और उसने राज्य के सारे झाड़ूदारों को तलब किया। थोड़ी ही देर में हाथ में झाड़ू लेकर 2000 झाड़ूदार उपस्थित हो गए। गोबूचंद ने उन्हें आदेश दिया, सारे राज्य में झाड़ू लगाकर आज ही समस्त धूलों को दूर करो। कहीं धूल का एक कण भी नहीं रहना चाहिए। जो आ गया, बोलकर 2000 झाड़ूदार तुरंत अपने कार्य में जुट गए। देखते ही देखते पथ घाट, बाजार हाट, खेत खलिहान आदि की धूलें आसमान में उठ गईं। चतुर्दिक धूल ही धूल, आंखें खोलकर देखना असंभव हो गया। राज्य की प्रजा की आंखों के सामने अंधकार छा गया। चारों ओर से सिर्फ एक ही स्वर, गया रे, मर गया रे। लेकिन झाड़ूदारों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मंत्री गोबूचंद का हुक्म था। इधर अपने महल के बाहर शोर सुनकर होबूचंद ने अपनी खिड़की को खोलकर देखा तो वे अवाक रह गए। यह क्या कांड हो गया? रास्ते, मैदान, घर द्वार, पेड़ पौधे सब कहाँ चले गए? ऐसा लगता था मानो धूल के बादलों ने सबको ढक दिया हो। कुछ ही क्षणों में ढेर सारी धूल ने खिड़की से प्रवेश कर राजा के मुंह, आंख, कानों को आच्छादित कर दिया। होबूचंद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनके दांत कड़कड़ाने लगे। शीघ्र खिड़की को बंद कर अत्यंत गुस्से में पुकारा, गोबूचंद! गोबूचंद दौड़ा आया एवं हाथ जोड़कर बोला, आदेश कीजिए प्रभु। जोर से गरजते हुए होबूचंद ने कहा, ये सब क्या शुरू किया है तुमने? तुम क्या अंधे हो गए हो? धूलों के गुबार में सब ढक गया है। सब झाड़ूदारों को जल्दी से रोको। गोबूचंद ने कहा, तब धूलों का क्या करना होगा महाराज? होबूचंद ने कहा, धूल हटाने का उपाय तुम करो। सारे राज्य की प्रजा में इस धूल के कारण हाहाकार मचा हुआ है। गोबूचंद ने कहा, ठीक है महाराज, कोई दूसरा उपाय करता हूँ। होबूचंद ने कहा, 2 दिनों के अंदर धूलों को हटाओ, नहीं तो सूली पर चढ़ा दूंगा। गोबूचंद तुरंत दौड़ा दौड़ा झाड़ूदारों के सरदार के पास पहुंचा और आदेश दिया, तुरंत काम बंद करवाओ। झाड़ूदारों ने झाड़ू देना तो बंद कर दिया, परंतु उड़ती धूलों को किसी भी प्रकार रोका न जा सका। गोबूचंद ने सिर खुजलाते हुए सोचा, धूलों को उड़ने से कैसे रोका जाए? उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। झाड़ूदारों का काम बंद करवाकर उसने भिश्तियों को बुलवाया। राज्य के 2000 भिश्ती अपनी आंखें रगड़ते हुए हाजिर हुए। गोबूचंद ने हुक्म दिया, तुम लोग रास्ते में, मैदान में, खेत खलिहान में शीघ्र जल का छिड़काव करो। जहां भी मिट्टी देखोगे, पानी डालकर उसे सराबोर कर देना। महाराज के पांवों पर धूल का एक कण नहीं लगना चाहिए। आदेश पाते ही 2000 भिश्ती अपने काम में लग गए।
मशक भर भर कर जल लाकर हाट बाजार, पथ मैदान, खेत खलिहान सर्वत्र डालने लगे। देखते ही देखते नदी और तालाब के जल से सब एकाकार हो गया। लोग ठेहुने के ऊपर कपड़ों को उठाकर चलते। इस क्रम में कई लोग फिसलकर गिर पड़े एवं अपने हाथ पैर तुड़वा बैठे। अनेक लोगों के घर ढह गए। अनेक लोग आवासहीन होने लगे। बिना वर्षा के राजभवन के मुख्य द्वार पर जल हिलोरे मारने लगा। महल के भीतर शोरगुल शुरू हो गया। सारा कांड देखकर होबूचंद ने क्रोध से कांपते कांपते गर्जना की, गोबूचंद। गोबूचंद तुरंत हाजिर हुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज। होबूचंद बोले, तुम्हें मैं सूली पर चढ़ाऊंगा, फांसी पर लटकाऊंगा। ये सब हो क्या रहा है? गोबूचंद ने कातर आवाज में कहा, धूल हटाने की व्यवस्था हो रही है, महाराज। होबूचंद गुस्से से थर थर कांपते हुए चिल्लाकर बोला, पूरे राज्य को पानी में डुबाकर धूल हटाने की व्यवस्था कर रहे हो? मुझे मूर्ख समझा है क्या? तुम्हें धूल बालू दूर करने को कहा था, और तुम कभी धूल का तूफान खड़ा करवाते हो और कभी राज्य में बाढ़ की स्थिति ला देते हो। यही तुम्हारी मंत्री बुद्धि है? तुम्हें मैं सूली पर चढ़ाकर रहूंगा। मेरा नाम होबूचंद है, याद रखना। गोबूचंद ने हथेलियों को मसलते हुए कहा, महाराज। होबूचंद ने हुंकार भरते हुए कहा, कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। ये सब तुरंत बंद करो। 2 दिनों के अंदर राज्य की धूलों को दूर नहीं किया तो तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा। यह मेरा अग्रिम हुक्म है, बोलकर रख रहा हूँ। गोबूचंद के माथे पर मानो वज्रपात हो गया। इतनी बुद्धि लगाकर 2 बेहतरीन उपाय निकाले, दोनों व्यर्थ हो गए। अब क्या उपाय है? सोच सोचकर गोबूचंद अपने केश और अपनी दाढ़ी नोचने लगा। एक बार उसके मन में विचार आया कि राजा के दोनों पैर काट देने से समस्या दूर हो जाएगी। इससे राजा के पैरों में धूल लगने की समस्या ही खत्म हो जाएगी। फिर सोचा, समूचे राज्य में मिट्टी के ऊपर अगर चटाई बिछा दी जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई भी बुद्धि उसे युक्तिसंगत नहीं लग रही थी। सबके साथ कुछ असुविधाएं जुड़ी हुई थी। चिंता के कारण गोबूचंद की दशा पागलों जैसी होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अंततः उसे सूली पर चढ़कर मरना ही होगा। उसकी वैसी ही पागलपन की अवस्था में उसके नौकर ने खबर दी, एक गंवार आदमी आपसे मिलने आया है हुजूर। गोबूचंद को क्रोध तो बहुत आया, परंतु कुछ सोचकर पूछा, क्या चाहता है वह? नौकर ने कहा, जी, ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा कि मंत्री महाशय से भेंट करना चाहता हूँ। गोबूचंद बोला, बुलाओ, देखता हूँ कौन है। थोड़ी ही देर बाद फटी पुरानी, पबंद लगी कमीज पहना हुआ, बेचारा सा दिखने वाला एक आदमी वहां आया और उसने गोबूचंद को साष्टांग प्रणाम किया। उस व्यक्ति के हाथ में एक लंबा पके हुए चमड़े का टुकड़ा था, कंधे पर एक चिक्कट झोला। प्रणाम करके उठने के बाद उस आदमी ने कहा, मुझे एक बार महाराज के पास लेकर चलिए, मैं उनके पैरों में धूल न लगने की व्यवस्था कर दूंगा। सुनते ही गोबूचंद उछलकर बोला, सच कह रहे हो? तब तो शीघ्र चलो मेरे साथ। गोबूचंद उस आदमी को साथ लेकर होबूचंद के दरबार में उपस्थित हुए। कान छूती हंसी के साथ बोले, महाराज, समस्या का समाधान मिल गया। यह आदमी आपके पैरों में धूल लगने नहीं देगा। उस आदमी ने होबूचंद को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आपके पैरों में धूल नहीं लगेगी, राज्य जल में नहीं डूबेगा, धूलों के गुबार से लोग काना नहीं होंगे। मेरे पास ऐसी व्यवस्था है, यदि आप आदेश दें तो कर सकता हूँ। सिंहासन पर चौकस होकर बैठने के बाद होबूचंद ने कहा, यदि न कर सके तो तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा। उस आदमी ने हंसकर कहा, जितनी बार आपकी इच्छा हो, अब कृपया अपने दोनों पैर आगे कीजिए। होबूचंद ने अवाक होकर दोनों पैर आगे कर दिए। उस आदमी ने जमीन पर बैठकर अपने झोले से हथौड़ी, रामपी, छुरी, कांटी, सुई, धागा आदि निकाला। उसके बाद होबूचंद के तलवे की माप लेकर कुछ ही देर में चमड़े की एक जोड़ी चप्पल बना दी। दोनों चप्पलों को होबूचंद के पैरों में पहनाकर उस आदमी ने कहा, महाराज, अब आप चलकर देखिए। होबूचंद तुरंत सारे दरबार में, महल के बाहर बरामदे में चहलकदमी करने लगे। बार बार पैर उठाकर देखते, नहीं, पैर में कहीं धूल नहीं लगी है। अंदर आकर होबूचंद अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, बहुत अच्छी चीज बनाई है तुमने।
तुम्हारी बुद्धि अत्यंत तीव्र है। तुम ही मेरे मंत्री बनने के योग्य हो। होबूचंद ने आंखें तरेर कर गोबूचंद्र को देखा और कहा, सारे राज्य में घोषणा करवा दो कि अब से सबको चमड़े की चप्पल पहननी होगी। जो मेरा आदेश नहीं मानेगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। और कल से तुम चमड़े की चप्पल पहनकर राजसभा में आओगे। गोबूचंद ने कहा, आपका आदेश शिरोधार्य महाराज।